हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एट एलिमेंट्री लेवल। जैसा कि हम जानते हैं कि 1979 की पॉलिसी में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी गई थी वो इस्लामिक थॉट को, इस्लामिक कंटेंट को दी गई थी कि जितना भी कंटेंट है उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से सिखाया जाए, समझाया जाए और बच्चों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इसमें जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस हैं वो इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बेस करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू यंगर जनरेशन है वो उसको अंडरस्टैंड करे कि हमारी जो इस्लामिक थॉट्स हैं, जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है वो क्या हमें कहती है और किस तरह से हम अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं या हमारी पूरी जो जितने भी सिस्टम है उसको हम किस तरह से चला सकते हैं। आइदर इकोनॉमिक हो जाए, इंडिविजुअल हो जाए, जो पॉलिटिकल हो जाए, वो सारे एस्पेक्ट्स जितने भी ज़िंदगी के हैं उनमें हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ज़िंदगी को स्पेंड करना है। जिसमें जो 2 कमिटीज़ बनाई गई थी जिसमें 4-4 मेंबर्स रखे गए थे और उन एक्सपर्ट का जो काम था वो यही था कि जितनी भी जो गैप्स हैं उनको रिमूव किया जाए, जो ओवरलोडिंग हो रही है या किसी भी कंटेंट की जो है रिपीटिशन हो रही है पाकिस्तान स्टडीज़ में, तो उसको रिमूव कर दिया जाए। अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिकली अलग-अलग करके देखें तो कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ में उसमें भी अगर जब पाकिस्तान स्टडीज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम बताते हैं या बनाते हैं तब हम कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव डोमेन के ज़रिए से ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करते हैं। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है जो कि नॉलेज से बेस करता है, थॉट से रिलेट करता है। नॉलेज इस कॉग्निटिव डोमेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में बताना कि पाकिस्तान का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो क्यों हुआ था और पाकिस्तान सेपरेट किस लिए हमें मिला था और इसका जो आज़ादी हमें मिली तो किस बेस पे मिली, वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। देन इट कम्स नॉलेज ऑफ इस्लामिक कोड ऑफ पर्सनल एंड सोशल लाइफ के जब हम पर्सनल और सोशल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। और फिर इसमें ये भी बच्चों को कल्चरल एस्पेक्ट्स के ज़रिए से ये कल्चरल जो ऑब्जेक्टिव है उसको ये भी मीट किया जाता है कि जो नॉलेज है वो प्रोविंशियल लीडर्स की जो डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उनके बारे में बताया जा सके कि पंजाब के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या पार्ट प्ले किया, जो सिंध के लीडर्स थे उन्होंने क्या पार्ट प्ले किया, पाकिस्तान की आज़ादी में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग थे उन्होंने अपना किस तरह से किरदार अदा किया। उन सारे जितने भी लीडर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कल्चरल ऑब्जेक्टिव के ज़िम्मे में जो है वो स्टूडेंट्स को ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है कि कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स का इफेक्टिव डोमेन किस तरह से हम बना सकते हैं। तो इफेक्टिव डोमेन इज बेसिकली हाउ यू मेक योर पर्सनालिटी, हाउ यू रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन और हाउ यू रिस्पेक्ट इट। अपनी पर्सनालिटी में आप उसको किस तरह से लेकर आते हैं तो उसमें बच्चों को इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के बारे में रिस्पेक्ट देना, समझाना, बताना कि किस तरह से आप इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है वो कंडक्ट होती है, उसका पूरा जो कोड ऑफ लाइफ है वो किस तरह से हमें दिया गया है। हमें पाकिस्तान मूवमेंट की जो एप्रिसिएशन, जो रिस्पेक्ट है वो भी बच्चों में ट्रांसफ़र करनी होती है। कल्चर के हवाले से अगर देखें तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी प्राउडली बच्चों को समझाया जाए, सिखाया जाए और उनमें ये एबिलिटी जो है वो डाली जाए कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रिलायबल सोर्सेज जितने भी हैं इस्लामिक, जैसे कि हमारी कुरान और सुन्नत से रिलेटेड है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनको रिस्पेक्ट करना, उनको वैल्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करें, साइकोमोटर डोमेन वो होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ को। तो इस डोमेन के ज़िम्मे में अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट को देखें या कल्चरल ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ देखें तो उसमें हम बच्चों को इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए उनको एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं कि वो इस्लामिक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें वो एक्टिविटीज़ करें ताकि उनको समझ आ सके कि ये कोई भी एक्टिविटी करने से उनमें प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर स्टूडेंट्स को हम इनेबल करें कि वो ऐसी स्किल्स डेवलप कर सकें जिसमें वो अपने आइडियाज़ को, स्टेटमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें, उनको प्रेजेंट कर सकें। देन हम उनको इनेबल करें कि हम कोई भी एबिलिटी जो है वो उनमें रख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
कि किसी भी कल्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फिर उस एक्टिविटीज़ को कैसे लेके चलते हैं। और ये उसके साथ-साथ अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट को देखें तो स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ करवाना कि आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका किस तरह से ख्याल रखना है। हर एक अपने घर में है और अपने घर का किस तरह से ख्याल रखता है, पानी का किस तरह से जो है वो ज़्यादा यूजेज नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने कल्चर का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है और उनको वो हिस्सा तभी बनेगा जब वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। फिर पाकिस्तान स्टडीज़ में आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी इसी तरीके से अगर हम देखें तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट ये है कि उसमें बच्चों को सोसाइटी में जितनी भी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो बर्थ है, पाकिस्तान का जो अलग जो हमें एक कंट्री मिला है तो वो किस तरह से मिला, उसकी अचीवमेंट के बारे में समझाना, नॉलेज देना कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं, वो सारे फैक्ट्स और फिगर्स देना जिसमें एक इंसान की जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में कोई भी लाइफ जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंस रखती है और किस तरह से वो बेनिफिशियल होती है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम वेलफेयर एजेंसी की बात करें तो हमारी वेलफेयर एजेंसीज बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है बच्चों को ये भी बताना कि जो सोसाइटी में अगर आप खैर के काम करेंगे तो डेफिनेटली आपने अगर आपके पास ज़्यादा है और आप अगर दूसरों की मदद करेंगे अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। और अगर इसका इफेक्टिव डोमेन देखें तो एप्रिसिएशन देना कि पाकिस्तान किस तरह से डेवलप हुआ उसका जो है एहसास आपके पास होना चाहिए। नेशनल जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका ख्याल रखना, पार्क्स हैं, रोड्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका ख्याल रखना, चाहे वो मॉनेटरी हो या वो चाहे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो सबका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये एक तो उनमें सेंस ऑफ फीलिंग जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है पाकिस्तान स्टडीज़ के सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। अगर हम इसी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करते हुए बच्चों में कॉपरेशन का एलिमेंट नहीं बढ़ाते तो फिर हमारे सोशल एलिमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। तो स्कूल्स को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ पे काम करें कि बच्चों का ऐसा एटीट्यूड बनाएं कि वो कॉपरेशन के साथ और एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें ताकि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जा सकें जिसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रोमोट किया जाए ताकि वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकें। डिग्निटी ऑफ लेबर के कोई भी काम छोटा नहीं है, हर एक काम जो है वो अपने काम के हिसाब से उसको इज्जत देनी होती है, हर एक काम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि अगर आप वो किसी आला ओहदे पे हैं तो जो आपके साथ सबऑर्डिनेट है तो आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर वो ना हो तो वो काम भी आपको करने पड़ेंगे। तो हर एक काम की अलग अलग रिस्पेक्ट है और बच्चों में ये लेबर का जो डिग्निटी है वो देना बहुत ज़रूरी है। फिर उनमें ये भी रिस्पेक्ट देना कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है और एक इंडिविजुअल की सोच अलग है, आपकी सोच अलग है और दूसरे बच्चे की सोच अलग है, तो आपको अपनी सोच को ही प्रायोरिटी नहीं देनी बल्कि दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी है। सोशल एस्पेक्ट में अगर हम साइकोमोटर डोमेन को देखें तो इसमें ऐसी स्किल्स बनाई जाती हैं जिसमें बच्चों के साथ ना सिर्फ को एग्जिस्टेंस हो बल्कि टॉलरेंस हो, कोऑपरेशन हो, बच्चों में ऐसी एबिलिटीज़ को इंक्रीज किया जाए ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें कि मैं इस नॉलेज के बेस पे और क्या कर सकता हूँ। एक तो नॉलेज टीचर ने बता दी कि इन एस्पेक्ट्स पे चलते हुए आप अपने कौम और मुल्क का जो है वो नाम रोशन कर सकते हैं। अब वो खुद अपनी रिफ्लेक्ट करेंगे कि मैं और क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे और ज़्यादा बेहतर से जो है वो अपने पाकिस्तान की जो भलाई के लिए मैं काम कर सकूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर सकूँ। बच्चों को जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं इन सारी फीलिंग्स को, नॉलेज को बेहतर बनाने के लिए उसमें मैप्स बनवाए जाते हैं, चार्ट्स बनवाए जाते हैं, ग्राफ्स बनवाए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स के प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं ताकि उनमें ये सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा हो सके। अगर हम पाकिस्तान स्टडीज़ को एलिमेंट्री लेवल पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करें तो इंडिविजुअल पे
हर एक अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को, सोशल नीड्स को अंडरस्टैंड करे कि मेरी क्या सोशल नीड्स हैं, मेरी क्या साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, मुझे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे हमेशा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, उनको ग्रेजुअली जो है वो उनकी जो हाइपर जो टेंडेंसी है उसको कम किया जा सकता है और उनको काम डाउन किया जा सकता है। उनको बताया जा सकता है कि आप किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। उनको नॉलेज दी जा सकती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से आपने उसको फाइंड आउट करना है। इफेक्टिव डोमेन अगर इंडिविजुअल एस्पेक्ट से देखें तो हर एक अपनी लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करे, एक्सेप्ट करे कि मेरी इतनी लिमिटेशंस है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं जाना है। और हर एक की अपनी प्राइवेट लाइफ है और हर मुझे कोई राइट नहीं है मैं किसी की भी प्राइवेट लाइफ पे इंटरफेयर करूं अनटिल अनलेस वो मुझे खुद इनवाइट नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। और फिर अगर हम देखें मोड ऑफ लिविंग जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ये भी सिखाया जाए कि दूसरे मुल्कों में जो लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं, आप किस तरह से रहते हैं। तो उससे वो पाकिस्तान का जो है वो इनमें मोहब्बत इंक्रीज होगी कि जी हमारे वो पॉजिटिविटी ज़्यादा देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइकोमोटर अगर डोमेन देखें तो उसमें वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। उनको जो लीडरशिप के रोल्स हैं वो परफॉर्म किए करवाए जाते हैं ताकि उनमें उनको ये पता हो सके कि हमारे जो ग्रेट लीडर हैं उन्होंने किस तरह से काम किया। अगर हम इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स में जो सबसे पहले डोमेन जो कॉग्निटिव डोमेन है वो ये है कि बच्चों को दूसरी कंट्रीज़ की जो लाइफ जो लिविंग स्टाइल है उसके बारे में बताया जा सके, मोड ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ पे किस तरह से लेते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, रहन सहन का पूरा तौर तरीके जो है वो समझाए जाए और ताकि उनमें जो है वो रिस्पेक्ट हो सके कि हम किस तरह से रहते हैं। जहाँ पे किसी और कंट्री में अगर हम जा रहे हैं तो उनके क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये सिखाया जा सके कि इंटरडिपेंडेंस जो है वो नेशन की वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर एग्जांपल हम कल्चरल एस्पेक्ट से अगर किसी के साथ नहीं भी हैं तो हमारा उनके साथ इंसानियत का रिश्ता है, हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हमारी जो नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डिफरेंट तरह की जो कनेक्शंस हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ होते हैं। पाकिस्तान के जो बारे में नॉलेज देना कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान किस तरह से दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है और इसी चीज़ को अगर इफ़ेक्टिव डोमेन में देखें तो बच्चों में ये सेंस ऑफ जो एफिलिएशन है वो प्रोवाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना कि ह्यूमैनिटी जो दूसरे लोगों की है, जो दूसरे मुल्कों की जो लोग हैं उनके लिए वो किस तरह ज़्यादा मैटर करता है और वो हमारे लिए कितना मैटर करता है। इस पे अगर हम बात करें तो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान इंडिया के लोगों में जो है वो एक रैंडम सा सर्वे किया गया था कि दोनों को जो है वो फ्लैग्स दिए गए थे। तो उन्होंने कहा था कि हमारी दुश्मनी तो अपनी जगह हो या ना हो लेकिन हम किसी के भी जो फ्लैग को जला नहीं सकते, वो इसलिए कि वो उनके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है जिस तरह से हमारा फ्लैग हमारे लिए रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। तो इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं रिस्पेक्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है एलिमेंट्री लेवल पे। साइकोमोटर पे देखें तो दूसरे लोगों के साथ मिलना, दूसरे नेशनल इंटरनेशनल डेज को सेलिब्रेट करना ताकि इम्पोर्टेंस पता चल सके कि आपकी नेशन किस चीज़ को बिलीव करती है और दूसरों के क्या क्या जो है वो डिफरेंट कल्चर्स हैं और हम उनको किस तरह से रिस्पेक्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।